नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिसाल सिंह फिर चर्चा करने आया हूं विसर्ग संधि के नियम नंबर 5 पर। साथियों, नियम नंबर 5 आपका कहता है यदि विसर्ग के बाद तय या श हो तो विसर्ग का श व्यंजन हो जाता है, स व्यंजन हो जाता है। साथियों, देखने वाली बात ये रहेगी, यहाँ जो तय दंत है, दंत व्यंजन है, ये दंत से बोला जाता है, तय थे दे, और ये श ये भी दंत से बोला जाता है। तय और श ये दोनों दंत व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। और यदि विसर्ग के बाद इनका आगमन होता है तय या श का, तो यही श बन जाता है, व्यंजन बन जाता है, आधा हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, आप देखते रहिए। नमे धन ते, यहाँ विसर्ग आ गया मैं के पीछे नमः में, और पहले क्या है, ये नियम क्या है कि विसर्ग के बाद, आगे इसमें पहले कुछ नहीं देखना, बस विसर्ग के बाद वाला अक्षर देखना है। तो विसर्ग के बाद क्या आ जाए, तय आ जाए, तय आ गया, ते आ गया, तो क्या होगा, ये आधा से हो जाएगा, व्यंजन से हो जाएगा, दंत से वाला। तो ये हो गया नमः धन ते नमस्ते, ये आधा से आ गया। देख लीजिए, आगे देखेंगे नि धन तेज, तो वही कंडीशन, वही नियम, और देखते रहेंगे। नि धन तेज निस्तेज, मन है जमा में, यानी धन ताप मनस्ताप। नि है धन सहाय निस सहाय, निस सहाय आधा से आ गया। दु धन तर दुस्तर, दु धन साहस दुस्साहस। इस प्रकार से इसके उदाहरण चलेंगे। आपने इसमें ये नियम देखना है कि भाई विसर्ग के बाद क्या तय या स में से कोई व्यंजन है। यदि है तो एक आधा स और लग जाएगा बीच में और विसर्ग हट जाएगा। साथियों, कुछ उदाहरण और देखेंगे हम, जैसे बेधन तर। अब बताइए क्या बनेगा, ये विसर्ग आ गया, विसर्ग के आगे तय आ गया, तो क्या बन जाएगा, ये एक आधा से और जुड़ जाएगा बीच में, बिस्तर। क्या बन गया, बिस्तर। ऐसे ही पू धन तक, ये फिर तय आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, पुस्तक। ऐसे ही आपके ये उदाहरण चलते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण और देखेंगे, विधन तार, तो क्या बन जाएगा, विस्तार विस्तार। कितने भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें आधा से आ रहा है आपका, और आगे विसर्ग है और बाद में आपके तय या से आ जाए, तो आपने आधा से लगाना है बीच में। इस प्रकार से आपके ये संधि चलेगी। अतः साथियों, इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आपके आगे आते हैं, ऐसे शब्द आपके आगे आते हैं, जैसे नमस्ते, निस्तेज, मनस्ताप, निस्सहाय, दुस्तर, दुस्साहस, पुस्तक, बिस्तर, विस्तार। जहाँ आधा से आ रहा है तो आप समझ लीजिए यहाँ विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि का 5वां नियम है। तो इसमें तय या से का आगमन होता है विसर्ग के बाद, और आधा से लग जाता है, विसर्ग हट जाता है। अतः साथियों, अब नियम देखेंगे हम, नियम नंबर 6। साथियों, अब चर्चा करेंगे हम नियम नंबर 6 पर। नियम नंबर 6 कहता है यदि विसर्ग से पहले ई स्वर हो तथा बाद में रे व्यंजन हो, रे हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा विसर्ग का लोप हो जाता है तथा ई का ई हो जाता है। यानी हर्ष स्वर में थी जो ई, वो दीर्घ स्वर में बदल जाती है, यानी बड़ी ई हो जाती है, छोटी ई की बड़ी ई हो जाती है, मोटी भाषा में बात करें तो। फिर से देखेंगे, यदि विसर्ग से पहले ई हो, ये ई हो, ये उदाहरण में देखेंगे साथ में। नी, विसर्ग से पहले क्या आ गया, नी, तो ने में क्या निकला, ई, और क्या कह रहा है, और बाद में क्या हो, रे हो, तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है और ई का बड़ी ई हो जाता है। तो साथियों देखेंगे, नी धन रोग, नी रोग, ये निरोग शुद्ध होता है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है आपको, निरोग लिख देते हैं, और हम आमतौर पर बोलते भी निरोग हैं। अतः साथियों, इसको शुद्ध देखेंगे, ये शुद्ध होता है निरोग, ये निरोग ही बोला जाता है। तो ये शब्द जो है, ये निरोग, ये है, ये सही होता है, सही बोला जाता है। और नि धन रस, नीरस, ये बदल गई ई की मात्रा, और विसर्ग हट गया और नीरस हो गया।
नी धन रव, नी रव। साथियों इस प्रकार से इसके नियम चलेंगे, नियम नंबर 6 के इस प्रकार से उदाहरण चलेंगे। और जितने भी शब्द इस तरह के आपके सामने आते हैं जहाँ बड़ी ई की मात्रा हो और वो शब्द बन रहा हो और आगे रह का प्रयोग हो, ये इसकी पहचान है कि बड़ी ई की मात्रा आ रही हो किसी व्यंजन पर और आगे रह हो, तो वो विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 होता है। और उसे टुकड़े भी ऐसे ही हम करेंगे। उसको पहले निकाल लो छोटे ई में, जैसे नी धन रोग, ये कर लिया हमने अलग, नी धन रस, नी धन रव। ऐसे ही जितने भी शब्द आते हैं आपके सामने आप पहचान सकते हो, कहीं भी ई की मात्रा है और आगे रह है, तुरंत बाद रह का प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ लेना ये विसर्ग संधि है। तो साथियों ऐसे ही जितने भी उदाहरण आपके सामने आते हैं आप उन्हें आराम से हल कर सकते हो। जो भी कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तथा जो बच्चे परीक्षाओं में अब आने वाले, नई परीक्षाओं में आने वाले हैं, जो वार्षिक परीक्षा भी हो सकती हैं आपकी और किसी नौकरी का भी टेस्ट हो सकता है, तो उनमें ये शब्द पूछे जा सकते हैं, पुट किए जा सकते हैं। आपने इसके मूल नियम को जानना है। उसके बाद नियम का जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि पहले आपका न होगा, उस पर बड़ी की मात्रा होगी, और न ना हो कोई भी शब्द हो सकता है, व्यंजन कोई भी हो सकता है, परंतु मात्रा ई की होगी, वो भी बड़ी ई की होगी और आगे तुरंत रह होगा। ये ध्यान देने की बात है। तो वहाँ ये नियम नंबर 6 काम करता है आपका, और ये विसर्ग संधि है। अतः साथियों देखते रहिए। जो नए साथी हमारे से जुड़ते हैं वो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले सेशन के लिए वो तुरंत ही अवेलेबल हों या हमारी जो कक्षाएं हैं उनको मिलती रहें।